आज का सत्संग का प्रकरण है करण निरपेक्ष साधन। करण क्या होते हैं? करण क्या है? हमारे हाथ, पांव, पैर, नाक, कान, आंखें, ये करण है। और इनके अंदर की जो सूक्ष्म संरचना है वो करण है। जिससे क्रिया की सिद्धि होती है। जो क्रिया को उत्पन्न करने वाला है उसको कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 कारकों की जरूरत सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि में ही है। इन सब चीजों की संसार के काम करने की क्रिया करने में ही सिद्धि होती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारकों की आवश्यकता नहीं है। जब परमात्मा की प्राप्ति जब होती है तो ये सब काम नहीं आते हैं, अर्थात वहां कारक नहीं चलते। कारण कि परमात्म तत्व की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती। मतलब है कि सब कारक प्रकृति में है और प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति से अतीत तत्व में कोई कारक नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व जो है प्रकृति संसार से अतीत है। उससे उपराम होने पर परमात्म प्राप्ति होती है। कारकों में प्रकृति जन्य पदार्थ और क्रिया का आश्रय लेना पड़ता है, जिससे अभ्यास की सिद्धि होती है। उससे तो क्या होता है? सिर्फ अभ्यास होता है। अभ्यास से एक नई अवस्था का निर्माण होता है। तत्व का अनुभव नहीं होता, क्योंकि तत्व में अवस्था नहीं है। तत्व का अनुभव तो विवेक के द्वारा होता है। जब विवेक विकसित हो जाता है तो उस विवेक के द्वारा होता है। यह विवेक प्राणी मात्र को स्वतः प्राप्त है, परंतु मनुष्य के सिवाय और प्राणियों में जो विवेक है उससे उनका शरीर निर्वाह तो हो जाता है, पर परमात्म प्राप्ति नहीं होती। कारण कि विवेक का उपयोग वे केवल शरीर निर्वाह में ही करते हैं। उससे आगे परमात्म तत्व में उनकी जिज्ञासा नहीं होती। मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग करके आदर करके देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है, भगवान को भी अपने वश में कर सकता है, परंतु भोगेच्छा के कारण अपने विवेक का दुरुपयोग करके, विवेक का अनादर करके पशुओं से भी नीचा गिर सकता है और 84 लाख योनियों और नरकों में जा सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक का आदर करे, विवेक विरोधी कोई काम न करे। प्राणी मात्र में अपरा, जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियां हैं। अहम अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। अहम और जीव अर्थात जड़ और चेतन के संबंध का ही नाम चिजड़ ग्रंथि है। जड़ अज्ञान और चेतनता, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मरसा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की यह ग्रंथि मिथ्या है, झूठी है, सत्य नहीं है, क्योंकि जड़ और चेतन एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं, विरुद्ध हैं। चेतन प्रकाशक है, जड़ प्रकाश्य है। चेतन की सहायता से वो प्रकाश में आता है। चेतन अपरिवर्तनशील है, चेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जड़ है जो है वो परिवर्तनशील है। चेतन कभी मिटता नहीं और जड़ कभी टिकता नहीं है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, परंतु अलग अलग स्वभाव होते हुए भी दोनों का एक दूसरे से बैर विरोध नहीं है। इतना ही नहीं, चेतन जड़ का प्रकाशक है, सहायक है। असत की सिद्धि भी सत्य रूप चेतन से ही होती है। चेतन ही असत को सता देता है। हाँ, तत्व की जिज्ञासा का असत से बैर है। जिज्ञासा जो है उसका बैर है, क्योंकि जिज्ञासा से जड़ के साथ संबंध विच्छेद होता है। जब जिज्ञासा होती है तो उस जड़ संसार से अलग होने की इच्छा करती है।
इसलिए एक नजर से तत्व की अपेक्षा तत्व की जिज्ञासा श्रेष्ठ है। भोगेच्छा तो संसार है, पदार्थ और क्रिया से संबंध जोड़ती है, पर जिज्ञासा संसार से संबंध तोड़ती है। भोगेच्छा में अहंकार की मुख्यता रहती है और जिज्ञासा में चेतन की मुख्यता रहती है। मतलब है कि मनुष्य जड़ अंश की प्रधानता से संसार की भोगों की इच्छा करता है और चेतन अंश की प्रधानता से, चेतन अंश जब उसमें ज्यादा होता है तो अपने उद्धार की, मुक्ति की, परमात्मा तत्व की इच्छा, जिज्ञासा करता है। मनुष्य जब तक जड़ अंश की प्रधानता से संसार के भोगों में लिप्त रहेगा तब तक उसको कभी परम शांति, परम आनंद नहीं मिलेगा। ब्रह्मा का पद मिल जाए तो भी उसको परम शांति नहीं मिलेगी। परिवर्तनशील वस्तु से अपरिवर्तनशील को शांति कैसे मिल सकती है भाई? असत से सत की पूर्ति कैसे हो सकती है भाई? परंतु जब मनुष्य चेतन की प्रधानता को लेकर जड़ता का त्याग करते हुए चेतनता को महत्व देके, और जड़ता का जब महत्व देंगे तो जड़ता का त्याग होगा, चलेगा, तब जड़ अंश मिट जाएगा और शुद्ध चेतन रह जाएगा। जड़ अंश मिटने से आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाएगा, संसार में आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर पूर्णता हो जाएगी, यानी वह कृत्य कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा, सब कुछ उसको मिल जाएगा। वास्तव में पूर्णता तो स्वतः सिद्ध है, जड़ के संबंध से ही पूर्णता का अनुभव नहीं होता। जड़ के साथ संबंध हम रखते हैं तो वो हमें अनुभव नहीं होता। जड़ के संबंध का अत्यांतिक भाव होने पर, जड़ से हमेशा असंग होने पर स्वतः पूर्णता का अनुभव हो जाता है, जो पहले से ही है। परंतु केवल परमात्मा तत्व की स्वरूप के बोध की जिज्ञासा होने से, भगवान के प्रेम की दर्शन की अभिलाषा होने से ही यह होगा। मतलब है कि जिज्ञासा होने से विवेक विशेषता से जागृत होगा, जिससे जड़ता से असंगता हो जाएगी। संसार से जड़ता, संसार से असंगता, उससे असंगता हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा संसार। असंगता होते ही जड़ की निवृत्ति, यानी अहंकार का अभाव हो जाएगा। अहंकार, जड़ता रहेगी नहीं। अहंकार का अभाव होने से ममता का भी स्वतः अभाव हो जाएगा और अपने असंग स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। इसमें कोई कारक काम नहीं करेगा, वहां पे कोई कारक काम नहीं करेगा। सब कारकों में कर्ता मुख्य है, कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, यह माना हुआ कर्ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता है, मिति मन्यते। इसलिए गीता में जहां भगवान ने कर्म मात्र की सिद्धि में 5 हेतु, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव बताए हैं, वहां शुद्ध आत्मा अपने स्वरूप को कर्ता मानने वाले की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह दुर्मति है। कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व, कर्तव्य और भोक्तत्व दोनों नहीं है। शरीरस्थो अपि कौन्तेन करोति न लिप्यते। जब स्वरूप कर्ता नहीं है तो फिर कर्ता कौन होता है? इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया। जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, यानी प्रकृति करता है, संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यानी गुण करता है, गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, यानी इंद्रियां करता है। मतलब है कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं है। अपने जो चेतन स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। इसलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्व के महापुरुष में कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करता है। नेव किंचित करो मिति युक्तो मन्यते तत्व वितय। तत्व वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा ने संयुज्यते। भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात वह क्रिया मात्र में ऐसा अनुभव करता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है। गुण 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 की परिभाषा, गुण की यह है कि आंख से जो देखा फिर मन ने उसको करना चाहा,
यही गुणों में गुण इसी प्रकार से बताए गए हैं। और अपने को गुणों से बिल्कुल संबंध अनुभव करता है जो वास्तव में है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान ने कर्तापन में प्रकृति को और भोक्तापन में पुरुष को हेतु बताया है। पुरुष कौन है? चेतन स्वरूप जो है उसको वो पुरुष पुरुष रूप है। भोक्तापन में हेतु क्यों बताया? सुख दुख का अनुभव अर्थात भोग चेतन में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। सुखी दुखी चेतन ही होता है, क्रिया तो जड़ में होती है, पर क्रिया का फल सुखी दुखी होना पुरुष में होता है, चेतन में होता है सुख दुख होना। परंतु वास्तव में प्रकृति अर्थात अहम में स्थित पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। यानी जो प्रकृति संसार में रचा पचा है वही सुख दुख भोगता है। पुरुष प्रकृति तो ही भुगते प्रकृति जान गुणा ने। मतलब है कि अहंकार का संबंध रहने से, अज्ञान का संबंध रहने से ही पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। यदि अहंकार अज्ञान का संबंध न रहे तो पुरुष सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता। यानी वह सुखी दुखी न होकर अपने स्वतः सिद्ध आनंद स्वरूप में स्थित रहता। सम दुख सुख है, स्वस्थ है। अतः भोक्तापन भी केवल माना हुआ है, वास्तव में नहीं है। मतलब है कि चेतन में कर्तृत्व है, भोक्तत्व है, पहले से ही नहीं है। इसलिए ये मिटते हैं। यदि चेतन में कर्तृत्व है, भोक्तत्व होते तो चेतन के रहते हुए वे कभी मिटते ही नहीं। जब स्वरूप में कर्तृत्व ही नहीं है, कर्ता रूपी कारक के साथ थोड़ा बहुत भी संबंध नहीं है, तब इसका संबंध अन्य कारकों के साथ कैसे होगा? अतः पहले साधक को सिद्धांत से यह निर्णय करना होगा कि मेरे स्वरूप में कर्तृत्व है, भोक्तत्व है, अहंता ममता नहीं है। यद्यपि यह निर्णय बुद्धि क्या है? करण है, बुद्धि में दिखता है, तथापि ये मेरे में नहीं है। यह अनुभव खुद को होता है। खुद का यह अनुभव करना करण निरपेक्ष साधन है। खुद का करण निरपेक्ष साधन है। मतलब है कि पहले बुद्धि से विचार होता है, विचार के बाद बुद्धि का निर्णय होता है कि मेरे में कारक मात्र का अभाव है, परंतु इस अभाव का अनुभव करने वाला खुद है। स्वयं को होने वाले इस अनुभव में कोई करण नहीं है। प्रत्युत करण से संबंध विच्छेद है, करण से संबंध विच्छेद है। विवेक भी वहां परमात्मा में परिणित हो जाता है। संबंध विच्छेद है। जिस जगह क्रिया होती है उसको अधिष्ठान अधिकरण कहते हैं, परंतु जहां स्वयं अधिष्ठान है वहां क्रिया नहीं है। यानी स्वयं की किसी भी क्रिया का अधिष्ठान नहीं है। स्वयं में सबका आरोप होता है, क्योंकि आरोप होने की जगह है तत्व ही है। तत्व के सिवाय आरोपित वस्तु की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इसलिए स्वयं को सबका अधिष्ठान, आश्रय, आधार, प्रकाशक कहा जाता है। इस प्रकार स्वयं में कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण आदि कोई भी कारक नहीं है। अतः स्वरूप का बोध अथवा परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के संबंध विच्छेद से होती है। जड़ता से संबंध विच्छेद संसार, प्रकृति, इससे संबंध विच्छेद से ही होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।